नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। आज हम पढ़ेंगे शब्द और शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द के 4 भेद होते हैं और पहला होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर। शब्द के 5 भेद होते हैं। रचना, बनावट और संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं और विकार, परिवर्तन, रूपांतर के आधार पर 2 भेद होते हैं। जैसे कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर 5 भेद होते हैं। एग्जाम्पल है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर। रचना एवं बनावट, संस्कृति, आकृति के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़, युगरूढ़ और यौगिक। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। विलोम या विपरार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। विकार, परिवर्तन, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं और अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में परिवर्तित हो जाए वह विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये लिंग, वचन, पुरुष, काल में परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि में परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। इसे क्रिया विशेषण है, संबंधबोधक है, समुच्चय बोधक अवयव है, विस्मय बोधक अवयव है। अब हम पढ़ेंगे तत्सम व तद्भव। तत्सम, तद्भव। तत्सम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तत्, धन, सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो ये संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव, तत्, धन, भव। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहीं ना कहीं तत्सम रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि तत्सम तद्भव रहे। तत्सम तद्भव के रूप में ना बदले, लेकिन तद्भव कहीं ना कहीं तत्सम जरूर रहा होगा। तत्सम शब्दों की पहचान के लिए पहले हम पहला पॉइंट लेंगे। जैसे आधे व्यंजन अर्थात शुद्ध व्यंजन वाले शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जैसे क्षेत्र, ज्ञ, श्र, ध। 6 शब्द किससे बनाए? का प्लस सा से। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द जो संयुक्त व्यंजन वाले हैं ये तत्सम होंगे। विसर्ग वाले शब्द ये भी तत्सम होंगे, जैसे प्रातः, प्राय, पुनः आगमन, दुख, अतएव या निरोग। ऐसे शब्द जो विसर्ग व शब्द हों वह तत्सम कहलाएंगे। अनुस्वर चिन्ह वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे संसार, संस्कृति, संगम, संशय, संदर, संजय। और अनुस्वर शब्द हमारे यहाँ ड, अड़ा, अणा, न, या, मंगल, कंगना, ये सारे शब्द अनुस्वर में आते हैं। ये सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। हलंत चिन्ह वाले शब्द भी तत्सम कहलाते हैं, जैसे पाठ है, मिट्टी, वरण, द्वारा, गधे, पढ़े, विद्वान, ये शब्द भी तत्सम कहलाते हैं। ये तत्सम पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे संधि वाले शब्द भी विद्या, धन, आलय, जितनी भी संधियाँ होंगी वो सारी के सारी तत्सम शब्द कहलाएंगी। समास वाले शब्द भी जैसे राजा का पुत्र, राजा, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र हुआ ना इसका समास। तो ये भी हमारे तत्सम शब्द होंगे, जैसे निर्धन, आजीवन, आजन्म, प्रतिदिन। अब आजीवन में देखिए आप कहीं ना कहीं उपसर्ग लग रहा है आ, आजन्म में कहीं ना कहीं उपसर्ग लग रहा है आ, प्रतिदिन में प्रति लग रहा है आ।
तो जो शब्द उपसर्ग से बने होते हैं वह भी तत्सम होते हैं, और संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द वो भी तत्सम होते हैं, जैसे आमरण, प्रतिवर्ष, निराज, दुर्दशा, निसंदेह, अभिमान, पर्यावरण, पटक्रम, उपवन। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे कृत्य, पूजनीय, कपनीय, ऐसे शब्द भी तत्सम होते हैं। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे पठ, पठ, ज्ञा, गम, गा, कथ से पढ़, जाना, जा, जानना, कहना। इस जितनी भी क्रियाएं होती हैं संस्कृत की, उनसे बने शब्द भी तत्सम होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम किया जाता हो, या जो शब्द वर्तमान समय में बहुत कम प्रयुक्त हो रहे हों, वह भी तत्सम होते हैं। उष्ट, उष्ट कोई कहता है, अब ऊट कहते हैं। निर्धन, निर्धन कोई कहता है, नहीं कहता। तो जितने भी प्राचीन काल में शब्द रहे हैं वो सारे के सारे संस्कृत में, जिनका प्रयोग आधुनिक समय के हिसाब से प्रयोग बहुत कम हो गया हो, वह भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द क्लिष्ट, कठोर या जटिल वर्तनी वाले, उच्चारण वाले हों, वो भी तत्सम शब्द होते हैं, जैसे सुसुरा, सुसुरसा, सुश्रुत, कठोर, उज्ज्वल, आशीर्वाद, अंताक्षरी। वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, वो भी हमारे तत्सम शब्द में आते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत। महाभारत तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो तत्सम जरूर रहे होंगे। जो शब्द तद्भव होगा वो तत्सम जरूर रहा होगा। संस्कृत के कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द जितने भी होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जैसे भारुचि, सुखदा, दंडी, कालिदास, बाणभट्ट। इन सब से आप पहचान सकते हैं कि तत्सम की पहचान हम कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे और अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। इस वीडियो को अपना कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।